अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी दुनिया और आखिरत को संवारने और उसकी कामयाबी के लिए हम पर एक दीन को नाफिज किया जो दीन इस्लाम है, और खुद ही फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक मेरे नजदीक सबसे पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। लेकिन ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि इस्लाम के शुरू से लेकर अब तक इसे बराबर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। कुछ अंदर के लोग और कुछ बाहर के लोग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी कुछ ऐसे थे जो अंदर के थे लेकिन इस्लाम को नुकसान पहुंचाते थे, कुछ बाहर के थे वो भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाते थे। जो बाहर के थे वो तो काफिर और मुशरिक थे, लेकिन जो अंदर के थे वो मुनाफिक थे। आज के दौर में भी जब हम इस्लाम में गौर करते हैं तो उसी तरीके से दो किस्म के लोग इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तो बाहर के लोग जो काफिर और मुशरिक हैं, एक वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को ईमान वाले कहते हैं, अपने आप को अल्लाह वाले कहते हैं, लेकिन करते क्या है? इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप लोग ये पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपके सामने बात पेश करूंगा। किसी अहले हदीस की मां ने ऐसा बेटा जन्म दे दिया हो कि वो तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक जितनी नमाज पढ़ता है 2 रकत, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक का जो उसकी नमाज का तरीका ये जो डिंग डंग डिंग करता, वो तरीका बुखारी से लाके दे दे, मैं गुलामी करने को तैयार हूं, अल्लाह की कसम खा चुका हूं। अहमद नक्शबंदी साहब जो हैदराबाद के मशहूर और मारूफ मुफ्ती और अल्लामा है, कहते हैं कि कोई माई का लाल मां ने ऐसा बेटा जन्म नहीं दिया है जो बुखारी से मुझे नमाज में रफ़उल यदैन करने की दलील दे दे। अगर कोई देगा तो मैं उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। वो कहते हैं ना कि लोग जितने बड़े जाहिल होते हैं मुफ्ती भी उतने ही बड़े होते हैं। क्या सही बुखारी में हदीस मौजूद नहीं है? चलिए, उन्होंने कहा अगर कोई दलील देगा मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। पता नहीं वो अपनी जबान पर कितना साबित रहेंगे या मुकर जाएंगे मुनाफिक की तरह, लेकिन सही बुखारी में एक नहीं बल्कि दो जगह साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बार बार रफ़उल यदैन किया करते थे। देखिए हदीस नंबर 735 में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार नमाज में रफ़उल यदैन किया करते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफ़उ यदैहि हज़्व मनकिबैहि इज़ा इफ्ततह अस्सलाता व इज़ा कब्बरा लिर्रुकूइ व इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकूइ रफ़अहुमा कज़ालिका अयज़न व क़ाल समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द व काना ला यफ़अलु ज़ालिका फ़िस्सुजूद। सही बुखारी हदीस नंबर 735। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते रफ़उल यदैन करते, रुकू में जाते रफ़उल यदैन करते, रुकू से उठते रफ़उल यदैन करते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद फिर रब्बना व लकल हम्द कहते, लेकिन सजदे में रफ़उल यदैन नहीं करते थे। इतनी साफ हदीस है। और आगे देखिए हदीस नंबर 739 यानी 739। इस हदीस में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खुद नमाज सिखा रहे हैं। नाफिअ रहमहुल्लाह कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नमाज सिखाते सिखाते जब नमाज शुरू किए रफ़उल यदैन किए, जब रुकू में गए रफ़उल यदैन किए, जब रुकू से उठे रफ़उल यदैन किए, और जब तीसरी रकात के लिए उठे तब भी उन्होंने रफ़उल यदैन किया। और उन्होंने कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका है। देखिए सही बुखारी है, सही बुखारी में दलील मौजूद, और सही बुखारी की इतनी वाज़ेह दलील मौजूद है, वो भी अगर आपको मालूम नहीं है फिर आप आलिम कैसे बन गए? आप मुफ्ती कैसे बन गए? आप अल्लामा कैसे बन गए? मुझे तो नहीं लगता कि आप गुलामी की बात पर राजी हो जाएंगे। बस इतना जरूर कहूंगा कि अल्लाह और उसके रसूल की सही गुलामी में आ जाएं
اللہ اور اس کے رسول کے صحیح راستے پر آ جائیں، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح دین کے راستے پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔